दिल्ली में कोरोना के कम्युनिटी स्तर पर संक्रमण की आशंका को केंद्र के एक्सपर्ट्स ने खारिज किया। डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया का दावा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का दावा, संक्रमण के 50% मामलों में स्रोत का पता नहीं। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने बढ़ते संक्रमण को लेकर जताई चिंता। कहा, दिल्ली मुंबई में कई जगह स्रोत का पता नहीं। मनीष सिसोदिया ने जताई चिंता। कहा, हर 12 से 13 दिन में दोगुने हो रहे हैं कोरोना के मरीज। मनीष सिसोदिया का बयान, 31 जुलाई तक 5 लाख से ज्यादा हो सकते हैं कोरोना मरीज। अस्पतालों में 80,000 बेड की जरूरत होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। परिवार और पार्टी के लोगों ने ली राहत की सांस। दिल्ली में अभी नहीं खुलेंगे मॉल, मेट्रो, स्कूल। मौजूदा हालात को देखते हुए एलजी ने लिया फैसला। ऑल पार्टी बैठक में एलजी के सामने बीजेपी ने रखी मांग, निजी अस्पतालों के बेड कोरोना मरीजों के लिए अधिग्रहित करे जाए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का दावा, दूसरे राज्यों से मरीज आने पर और बिगड़ेंगे दिल्ली के हालात। दिल्ली के राजौरी गार्डन में एक रेस्टोरेंट में मनाई गई जन्मदिन की पार्टी। रेस्टोरेंट मालिक समेत 38 हिरासत में। दिल्ली में तेजी से बढ़ते संक्रमण से पड़ोसी राज्य चिंतित। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का बयान, जरूरत पड़ी तो फिर से सील होंगे बॉर्डर। हिसार में बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन। मंडी कर्मचारी को चप्पल से पीटने पर दर्ज हुआ केस। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के चप्पल कांड पर बोले हरियाणा के सीएम खट्टर, रिपोर्ट में दोषी पाए जाने वाले को नहीं बख्शेंगे। हरियाणा में जुलाई से स्कूल खुलने की अटकलों पर सीएम खट्टर ने लगाया विराम। कहा, 15 अगस्त के बाद करेंगे विचार। हरियाणा के फतेहाबाद में एक युवक की बेरहमी से पिटाई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने शुरू की आरोपियों की तलाश। कई दिनों की खींचतान के बाद खुला दिल्ली यूपी बॉर्डर। लोगों ने ली राहत की सांस। टीम 11 के साथ यूपी के सीएम योगी की समीक्षा बैठक। संक्रमण रोकथाम के तरीकों पर जताया संतोष। लखनऊ में 99% कोरोना सैंपल निकले नेगेटिव। करीब 12,000 रैंडम टेस्टिंग के बाद प्रशासन का दावा। मेरठ के जिला अस्पताल में लगी नई कोरोना टेस्ट मशीन, 1 घंटे में मिल जाएगी रिपोर्ट। यूपी में 25 नौकरियों वाली टीचर के खुलासे के बाद सामने आई असली अनामिका शुक्ला। गोंडा की रहने वाली अनामिका अब भी बेरोजगार। दूसरों ने किया मार्कशीट का गलत इस्तेमाल। पूर्व विधायक गुड्डू पंडित की सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ने की तस्वीरें वायरल। नोएडा में दर्ज हुआ केस। हाईवे पर केक काटते नजर आए थे गुड्डू पंडित। सफाई में बोले, कुछ समर्थकों की जिद पर काटा था केक। मुरादाबाद में बीजेपी नेता उषा किरण ने पार्षद चुने जाने के बाद निकाला जुलूस। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। मुरादाबाद में बार में शराब बेचने की इजाजत नहीं, सर्व की जा रही है कॉफी और जूस। नोएडा में बाजारों में बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर एक्शन, पुलिस ने काटे चालान। फतेहपुर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प, जमकर चली गोलियां। ग्रेटर नोएडा में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़, 6 बदमाश घायल। नोएडा में तेज रफ्तार का कहर, दीवार तोड़ थाने में घुसी कार, कोई हताहत नहीं। फिरोजाबाद में डीएम के रियलिटी टेस्ट में एम्बुलेंस सेवा फेल, सख्त कार्रवाई की बात कही। यूपी के पीलीभीत में बाघ हमले में युवक की मौत, आक्रोशित भीड़, वन विभाग की चौकी जलाई। महोबा में शराब के नशे में 2 भाइयों के बीच विवाद, शख्स ने फावड़े से ली भाई की जान। मथुरा में पूर्व पार्षद पर हमले का वीडियो वायरल, अंधाधुंध फायरिंग करते नजर आए हमलावर। मुरादाबाद में 2 शादियों के चक्कर में उजड़ा परिवार, पत्नी को उतारा मौत के घाट। कानपुर में एक नाबालिग मुवक्किल का वकील के खिलाफ रेप का आरोप, पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। श्रावस्ती में दबंगों ने एक परिवार को बेरहमी से पीटा, पुलिस कार्रवाई नहीं होने पर 13 साल की बच्ची ने खाया जहर। कोरोना के मामलों में आज भी रिकॉर्ड उछाल, बीते 24 घंटे में सामने आए 9,987 नए मरीज। देश भर में कोरोना के मामले 2,66,000 के पार, बीते 24 घंटे में 266 की मौत। पूर्व सांसद और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरोना की चपेट में, मां माधवी राजे भी संक्रमित, दोनों दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती। मुंबई में बीएमसी के डेप्यूटी कमिश्नर की कोरोना से मौत, 2 दिन पहले जांच रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। अंबेडकर नगर के चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट की कोरोना से मौत, इलाज के दौरान लखनऊ के पीजीआई में दम तोड़ा। गृह मंत्री अमित शाह की पश्चिम बंगाल में हुंकार, वर्चुअल रैली के जरिए ममता सरकार पर साधा निशाना। शाह ने प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर ममता को घेरा, कहा श्रमिक एक्सप्रेस को कोरोना एक्सप्रेस कहना पड़ेगा भारी। अनंतनाग में कश्मीरी पंडित सरपंच की हत्या के बाद हंगामा, जम्मू में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इमरान खान का पुतला फूका। कांग्रेसी कार्यकर्ता भी जम्मू कश्मीर के सांबा में सड़क पर उतरे, पार्टी से जुड़े थे मारे गए सरपंच अजय पंडिता। झारखंड के लोहरदगा में कोरोना मरीज ने अस्पताल में की खुदकुशी, मुंबई से लौटकर आइसोलेशन वार्ड में हुआ था भर्ती। बिहार के औरंगाबाद में सब इंस्पेक्टर की संदेहास्पद मौत के बाद पुलिस लाइन सील, संपर्क में आने वाले सभी पुलिसकर्मी क्वारंटीन। खगड़िया में प्रवासी मजदूर की मौत, क्वारंटीन सेंटर में तबियत बिगड़ने के बाद ले जाया गया था अस्पताल। कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान लालू राबड़ी पर भड़के नीतीश कुमार, कहा पति पत्नी के राज में क्या हुआ था सबको पता है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कोरोना संक्रमण के बहाने नीतीश पर साधा निशाना, कहा डरकर 84 दिनों से घर में घुसे बैठे हैं मुख्यमंत्री। तेजस्वी पर जेडीयू नेता राजीव रंजन का पलटवार, कहा नीतीश जब चाहे बाहर निकल सकते हैं, लेकिन लालू को कानून ने इस लायक नहीं छोड़ा। बिहार के महागठबंधन में नेता के नाम को लेकर तनातनी बढ़ी।
जीतन राम मांझी का बयान, अगर आरजेडी की मनमानी जारी रहे तो विकल्प खुले। मुंगेर में पुलिस बैरक में पेड़ से लटकती मिली दारोगा की लाश, पारिवारिक विवाद में आत्महत्या का शक। गया में थाने के चौकीदार की गोली मारकर हत्या, कत्ल की वजह अभी साफ नहीं। बिहार के आरा में सरेआम एक युवक की हत्या, बदमाशों ने 5 गोली दागी। पटना में एक शख्स में अपने पालतू हाथियों के नाम की 5 करोड़ की दौलत, बीवी बच्चों से 10 साल से अलग रह रहे हैं हाथी प्रेमी अख्तर इमाम। भोपाल के अस्पताल में एक शख्स की कोरोना से मौत, दिल्ली में 5 दिन तक भटकने के बाद भी नहीं मिला था इलाज। बीमार पिता को दिल्ली से भोपाल लेकर आया था बेटा। मध्य प्रदेश की अदालतों में भी कोरोना वायरस की एंट्री, खंडवा की जिला कोर्ट के 2 जज पॉजिटिव। कोरोना की दहशत और लॉकडाउन से भूखमरी की कगार पर पहुंचे फुटपाथ दुकानदार। भोपाल में प्रसाद बेचने वाली एक महिला को मजबूरी में बेचना पड़ा मंगलसूत्र। मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड की बाकी बची परीक्षाएं आज से शुरू, पूरे प्रदेश में बनाए गए 3000 से ज्यादा परीक्षा केंद्र। परीक्षा केंद्रों में एंट्री से पहले छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग, हॉल में 2 छात्रों के बीच 1.5 मीटर की दूरी। श्योपुर में 30 केंद्रों पर हो रही है 12वीं की परीक्षा, कोरोना के खौफ को दरकिनार परीक्षा में शामिल हुए ज्यादातर छात्र। नामों में 12वीं की परीक्षा के लिए बनाए गए 77 केंद्र, छात्रों को साबुन से हाथ धुलवाकर दिया गया प्रवेश। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।